नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं सूर्य प्रकाश पारिक, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य, श्री शिवचरण माथुर राजकीय महाविद्यालय मांडलगढ़, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपने घर पर अच्छे स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे और स्वयं का और अपने परिवारजनों का बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रख रहे होंगे। राज्य सरकार द्वारा कोरोना का जो प्रकोप बढ़ रहा है, उसके चलते हुए 3 मई 2021 तक फिर से लॉकडाउन की घोषणा की है। तो हमें इस दौरान अपने घर पर ही रहना है, अपने परिजनों का भी ध्यान रखना है, उनकी सेहत का भी ख्याल रखना है। ये जो लक्षण वगैरह बताए जाते हैं उनका ध्यान रखना है। अगर टीका नहीं लगाओ तो आप अपने घर वालों को ले जाकर टीका लगवाइएगा। जो 45 वर्ष से ऊपर है उनको टीका भी लगाया जा सकता है। और उसके बाद में 1 मई से 18 वर्ष से जो ऊपर है, आप लोग भी अगर 18 वर्ष से ऊपर है तो आप लोग भी जाकर टीका लगवाइएगा, ताकि इस कोरोना के विरुद्ध जो जंग है उसका हम विजय हो सकेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा कि आपकी जो आनंदम कार्यक्रम है, उस आनंदम कार्यक्रम का जैसे आप महाविद्यालय में पुनः आएंगे तो आनंदम कार्यक्रम की वापस जांच की जाएगी। आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको देखी जाएगी। तो आप कोई ना कोई कार्य इस प्रकार से करते रहें। अभी तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, आपकी सेवा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आप इस कोरोना काल के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या आती है, पशुओं के साथ में आ सकती है समस्या, या फिर समस्या आ सकती है पौधों के साथ में समस्या आ सकती है। तो आप उनको पौधों को पानी पिलाएं। ये जो पक्षी है वगैरह उनके लिए परिंडों की स्थापना करें। और ये जो राहगीर है उनके लिए भी आप कुछ अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं। अगर कोई समस्याग्रस्त है, आपके आसपास ऐसा कोई परिवार है जिसके पास में खाने के लिए या अन्य कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो व्यवस्था आप अपने स्तर पर कर सकते हैं। ये भी एक तरह का आनंद ही है। चलिए अब कक्षा में आगे हम बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने कल तक पढ़ा था कि हम प्राचीन काव्य के अंतर्गत हमने कबीरदास जी पढ़ना आरंभ किया था। मध्यकालीन काव्य में जो निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानश्री शाखा के जो कवि है कबीरदास, उनको हमने पढ़ना आरंभ किया था। कल हमने उनकी जो विशेषताएं हैं, काव्यगत विशेषताएं, वो देखी थी। और फिर उसके बाद में हमने लगभग 10 साखियाँ भी देखी थी, पद देखे थे, 10 पद देखे थे। और उसके आधार पर 4 वीडियो के अंदर मैंने आपको अलग अलग गृह कार्य भी दिया था। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपने वो गृह कार्य अच्छे ढंग से किया होगा। जो गृह कार्य किया था उसकी सप्रसंग व्याख्या करके आप एक पेज पर उसके पिक्स लेकर उसको PDF में बनाकर मुझे भेजिएगा। उसके आधार पर ही उसका मूल्यांकन कर सकेंगे हम। और ये देखिए, ये पूरे ये जो 10 हमने देखा था, काहिरे नलिनी तू कुमलानी, इस प्रकार से ये जो 10 शाखा हमने देखी थी। आज हमारे जो अध्ययन का विषय रहेगा, आज हम देखेंगे अंग देखेंगे। गुरुदेव को अंग से हम शुरुआत करेंगे। तो कबीरदास जी ने अपने जो विचार है वो अलग अलग भावनाओं के अनुरूप अलग अलग अंगों में जमाए। जिस प्रकार से हम कहते हैं ना, खंड के अनुसार जमाते कि एक ही भावना के, एक ही विचारधारा के जो दोहे हैं, एक ही विचारधारा की जो कविताएं हैं वो एक ही खंड में जमाई जाती। तो उसी प्रकार से कबीरदास ने, ये देखिए जो गुरुदेव को अंग है, सबसे पहले आज हम इसका अध्ययन करेंगे, गुरुदेव को अंग। और इस गुरुदेव के अंग में गुरु की महिमा से संबंधित जो भी विचार है, जो भी भाव है, वो इसके अंदर रखे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो गुरुदेव को अंग है, गुरु के प्रति जो श्रद्धा का भाव है, या फिर गुरुदेव ही परमात्मा के दर्शन करा सकते हैं, वो वाला जो भाव है वो इसके अंदर रखा गया है। गुरु को तो गोविंद के समान ही बताया गया, गुरु गोविंद दो खड़े, इसको आपको जानकारी होगी ही, आपने पढ़ा होगा। और तो जब गुरु और गोविंद सामने खड़े हैं तो वो गुरु के पैर छूना चाहता है, जिसकी वजह से गोविंद भी उसको मिल गए हैं। तो गुरु का काफ़ी महत्व बताया गया है। तो ये देखिए, ये जो गुरु महिमा जो हम देखते हैं, नाथ पंथ में भी यही पाई जाती है, सिद्धों में भी यही पाई जाती है। और यही परंपरा से आगे बढ़ते हुए कबीर भी इसी को अपनाते हैं। और कबीर ही नहीं, मतलब कि जो संपूर्ण जो निर्गुण भक्ति परंपरा है, और या फिर हम बात करके भारतीय संस्कृति में गुरु का विशेष ही महत्व रखा गया है। तो निश्चित तौर से गुरु ही इस अंधकार को समाप्त करके हमें प्रकाश की ओर बढ़ाता है। तो आइए आज आरंभ करते हैं गुरुदेव को अंग। और गुरुदेव के अंग में इस प्रकार से कुल मिलाकर 5 ये जो दोहे रखे गए हैं, दोहे की शैली में रखे गए हैं। तो देखिए, कबीर तो वस्तुतः एक समाज सुधारक थे। उनकी जो वाणियाँ हैं, उनका जो काव्य है, उनकी जो बातें हैं, वो सारी की सारी कवि के रूप में खुद को साबित नहीं करना चाहती। वो तो समाज के अंदर जो विडंबनाएं फैली हुई है, समाज के अंदर जो पाखंड फैला हुआ है, उसके प्रति वो कट्टर चोट करते। तो उसके अंदर जो कुछ भी उन्होंने कहा तो वो काव्य बन गया। और उसके इस काव्य को उनके जो शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने एकत्र करके बीजक नाम के ग्रंथ की रचना की थी। तो चलिए बढ़ते हैं हम गुरुदेव को अंग। देखिए, ये सामान्य तौर से इसकी भाषा की अगर हम बात करें तो भाषा में आप सद्दुकड़ी भाषा लिखा करें। इसको आप जब आप सप्रसंग व्याख्या के रूप में लिखेंगे तो 3 अलग अलग खंडों में विभाजित करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे
प्रसंग में आप लिखेंगे कि ये अगर आप उसकी पहचान कर लेते हैं जिस प्रकार से अगर आती है, जैसे काहिरे नलिनी तू कुम्भलानी, तो इसमें आप लिखेंगे कि उपर्युक्त पंक्तियाँ या फिर काव्यांश या फिर पद्य कबीर दास जी द्वारा रचित है और इसमें कबीर आत्मा और परमात्मा की एक रूपता का संदेश देते हैं। ये देखिए 2 लाइनें आती है, प्रसंग के अंदर 2 लाइनें आती है, प्रसंग में 2 पंक्तियाँ आती हैं। उसके बाद में व्याख्या में आपको पूरी की पूरी जो पंक्तियाँ लिखी हुई है उसका बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से पल्लवन करना, उसका विस्तार करना, उसको समझाना है कि जिस ढंग से मैं आपको कक्षा में समझाया करता हूँ या फिर इस वीडियो में जैसे मैं आपको समझाऊंगा उसी ढंग से आपको जो समझाने का कार्य है वो इसके अंदर आप करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, आरंभ करते हैं। सबसे पहले आरंभ करते हैं, पहला जो दोहा है सतगुरु की महिमा है। इसको देखो गाया भी जा सकता है, आप अपनी रुचि से इसको आप थोड़ा गा सकते हैं। आनंद सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपगार, लोचन अनंत उगाड़िया अनंत दिखावण हार। देखिए इसमें सच्चे गुरु की महिमा का जो क्या वर्णन किया जाए, क्या उल्लेख किया जाए, उसका सतगुरु की महिमा को बता सकना लेखन में, चाहे उसको पढ़ने में या फिर उसको मैं कह पाऊँ, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो कहा है कबीर ने कि सतगुरु की जो महिमा वो अनंत है, क्योंकि सतगुरु ने अनंत उपकार किए हैं, अपने शिष्य पर अनंत उपकार किए हैं। और सतगुरु अपने आप में महान है क्योंकि वो हमेशा निस्वार्थ भावना से, उनको किसी भी चीज़ की अपेक्षा नहीं होती कि अगला जो दूसरा है इसका हम देखेंगे, उनको किसी भी चीज़ की अपेक्षा नहीं होती, लेकिन फिर भी वो शिष्य के ज्ञान नेत्रों को अनंत दिशाओं में खोल देते हैं ताकि उसके माध्यम से ही जो शिष्य है वो परमात्मा के दर्शन कर पाने में सक्षम हो पाता है। तो ये देखिए कि किस प्रकार से सद्गुरु कृपा करते हैं और शिष्य के अनंत नेत्र खोल देते हैं, क्योंकि परमात्मा को भी अनंत ही गिना गया है। तो देखिए अनंत शब्द इसमें के अंदर बार बार आया है, तो इसमें परमात्मा को अनंत गया, इसके अंदर आप एक यमक अलंकार भी देख सकते हैं। तो देखिए सदगुरु की महिमा अनंत, कि सदगुरु की जो महिमा वो अनंत है। अनंत का मतलब उसको गिना नहीं जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका बखान नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस सदगुरु ने अपने शिष्य पर अनंत उपकार किए हैं। और उसमें सबसे बड़ा उपकार क्या कि उन्होंने अपने शिष्य को लोचन अनंत उघाड़िया, कि अब हम यहाँ पर ये बात कहें कि भाई शिष्य को अनंत लोचन दिए तो ये ठीक नहीं रहेगा। जो मान्यता है, जो निर्गुण काव्य की जो बात है, उसके अंदर व्यक्ति में अनंत नेत्र होते हैं, लेकिन वो क्या होता है, माया के पर्दे से ढके हुए रहते हैं। तो जो गुरुदेव की जो कृपा है वो ये रही कि लोचन अनंत उगाड़िया, कि गुरुदेव की कृपा से जो शिष्य के जो अनंत लोचन थे, जो अनंत देखने की क्षमता वाले जो लोचन थे, वो बंद थे, ढके हुए थे, माया के पर्दे से ढके हुए थे। तो गुरुदेव ने लोचन अनंत उगाड़िया, गुरुदेव ने उस अपने शिष्य के अनंत को देखने के जो लोचन थे उसको उगाड़ दिए और अनंत दिखावनार, और उसको अनंत के दर्शन यानी उस परमात्मा के दर्शन करने को उसको सक्षम बनाया, समर्थ बनाया। तो उस गुरु की महिमा का क्या बखान किया जाए। तो इसके अंदर निश्चित तौर से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो परमात्मा का भी जिक्र रहता है और इसके अंदर गुरु की जो महिमा उसका भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। चलिए इसमें अंदर यमक कहाँ पर, ये देखिए। तो देखिए पहला जो 2 बार जो अनंत आया उसका तात्पर्य ये है कि अनंत जिसको गिना नहीं जा सकते, जिसकी महिमा ना हो सके, तो यहाँ पर अनंत का तात्पर्य ये है। लेकिन लोचन अनंत उगाड़िया और अनंत दिखावनार, इसके अंदर परमात्मा के लिए ही ये शब्द कि लोचन अगर उगड़े से इस परमात्मा के दर्शन होना शुरू हो गया है। तो ये वाली बात कहते हैं कबीरदास जी। चलिए अब देखिए, अब कबीर ने पहले में जो कहा है कि सतगुरु की अगर महिमा ही अनंत है, तो उसकी महिमा अगर आप पे अनंत उपकार कर दिया, बहुत बड़ा उपकार कर दिया, तो आप वो अपनी कृतज्ञता है, आपके मन में कृतज्ञता है कि भाई मैं भी उसका कुछ भला करूं। तो हर एक व्यक्ति के मन में होता है कि यार अगर किसी ने मेरा भला किया तो मैं भी उसका वापस भला करूं। लेकिन अगर सदगुरु ने अपने शिष्य का भला किया तो शिष्य के सामने बड़ी असमंजस की स्थिति आ जाती है कि उसके मन में कृतज्ञता तो है, लेकिन अपनी कृतज्ञता को दिखाने के लिए वो गुरु के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु ने तो उसको स्वयं भगवान दे दिया है, तो अब वो गुरु को क्या दे बदले में। तो ये बड़ी समस्या आ जाती है। तो ये देखिए राम नाम के पटतरे का मतलब होता है समान या फिर समतुल्य, उसके बराबर का, कि गुरु ने कृपा करते हुए जो शिष्य के अनंत लोचन उगाड़ते, जिसके कारण उसको अनंत के दर्शन होने लगे, भगवान के दर्शन होने लगे, ईश्वर के दर्शन होने लगे, तो उसका राम कहा गया उसका। तो जो गुरु ने शिष्य को जो राम नाम का जो उपहार दिया है, तो राम नाम के पटदरे, राम नाम के बदले, राम नाम के समान ही देबे को कछुनाई। एक शिष्य की समस्या देखिए कि
वह शिष्य अपने गुरु को परमात्मा के दर्शन कराने के कारण वापस कुछ कृतज्ञता भाव से कुछ देना चाहता है, लेकिन उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे आप सुनते हैं भी गुरु दक्षिणा, तो गुरु दक्षिणा तो एक केवल मात्र प्रतीक है कि, लेकिन जो गुरु का जो वास्तविक रूप से गुरु जो कार्य करता है उसका एहसान चुकाया नहीं जा सकता। तो शिष्य की ये जो असमंजस है वो अभिव्यक्त हुआ है यहाँ पर। राम नाम के पटतरे देवे को कछुनाई, क्या ले गुरु संतोष ये, कि फिर वो कहते हैं कि गुरु तो बड़ा ही संतोषी है, गुरु को तो किसी भी चीज़ की तमन्ना नहीं है, ख्वाहिश नहीं है, तो आखिरकार गुरु को शिष्य किस प्रकार से संतोष दिला सकता है। तो क्या ले गुरु संतोष ये, हौस रही मन माही। तो हौस का मतलब ये जो उल्लास है मन में, जो पीड़ा की बात की जा सकती है या फिर जो इच्छा की बात रह कि शिष्य के मन में हौस ही रह जाती है, उल्लास ही रह जाता है, उत्साह ही रह जाता है कि गुरु ने शिष्य को जो राम नाम का मंत्र दिया तो उसके समतुल्य वो कुछ भी दे नहीं सकता। तो इसके अंदर दोनों महिमाएं बताएगी कि पहली बात तो ये भी बताएगी कि गुरु का महत्व इतना ज़्यादा है और गुरु इतना संतोषी है कि उसको कुछ दिया नहीं जा सकता। और दूसरी एक अच्छी बात यहाँ पर यह भी कि राम नाम इतना ज़्यादा महान है, परमात्मा का जो नाम है इतना ज़्यादा महान है, तो जब किसी व्यक्ति को वो मिल गया तो उसके बदले कुछ भी नहीं दिया जा सकता। चलिए, ये बड़ा ही सुंदर एक रूपक के जरिए इसको प्रदर्शित किया गया। सदगुरु साचा सूर्य, सूर्य का मतलब साचा का मतलब सत्य, वास्तविक। सदगुरु यानी सदगुरु, अच्छा गुरु जो हमारे दर्शन करा दें, ईश्वर के दर्शन करा दें, हमारे मन की विकारों को समाप्त करते हुए ईश्वर के दर्शन करा दें। सदगुरु साचा सूर्यवा, शब्द जो बाया एक, कि सदगुरु ही सच्चा सूर्यवा, सूर्यवा मतलब शूरवीर है। देखिए, शूरवीर क्या करता है कि अपने जो औजार होते हैं, अपने जो हथियार होते हैं, जैसे बाण हो गया, धनुष हो गया, उसके माध्यम से एक बार में धनुष चलाता। अर्जुन की बात करें तो एक धनुष चलाता था, एक बाण चलाता था और उसी में उसको छेक देता था। छेक का मतलब छेद कर देता था, अपना जो शिकार होता था उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर देता था। तो सतगुरु भी एक ऐसा ही शूरवीर है जो शब्द जो बाया एक ही शब्द बहाता है, एक ही शब्द बाण से वो वर्षा करता है। किसके ऊपर? अपने शिष्य के हृदय पर वर्षा करता है। सदगुरु साचा सूर्यवा, शब्द जो बाया एक ही बाण चलाता है, एक ही बाण से वो बेधन करता है। लागत ही में मिल गया जैसे वो तीर लगता है। अब ये देखिए, सदगुरु ने तीर कौन सा चलाया? शब्द रूपी तीर चलाया। शब्द रूपी तीर का मतलब उसको अपने शिष्य को कोई मंत्र देता है, परमात्मा का नाम देता है, जैसे राम नाम दे दिया है। तो लागत ही में मिल गया, जैसे ही वो शब्द रूपी बाण शिष्य के हृदय में लग जाता है, शिष्य उसको स्वीकार कर लेता है। पड़िया कलेजे छेक, तो तत्काल उसके कलेजे के अंदर छेक यानी छेद कर देता है। और उस दूरी से, ये जो परमात्मा से जो उसकी दूरी थी, उसकी माया का जो जो अंधकार था उसको समाप्त कर देता है और उसके परमात्मा से दर्शन करवा देता है। तो सदगुरु को इसमें सच्चा शूरवीर बताया गया है। रूपक कहा जा सकता है बाण को, जो शब्द रूपी बाण कहा गया है इसके अंदर, तो इसमें रूपक देख सकते हैं। चौथा देखिए, चौथे के अंदर जो बात कही गई है उसके अंदर पहली जो 2 चरण है उसके अंदर माया दीपक नर पतंग कहा गया है। तो देखिए, माया का ये जो सिद्धांत है वो वेदांत दर्शन से लिया गया है। क्यों? देखिए किस प्रकार से शंकराचार्य जी ने भी यही कहा था और उसको अपनाते हुए कबीर भी यही कहते हैं कि ये जो संसार वो संपूर्ण ये ब्रह्म का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। इस पूरे संसार में परमात्मा ही सर्व प्रमुख है। तो लेकिन इस परमात्मा का जो स्वरूप है उसको मनुष्य देख नहीं पाता। उसका कारण ये है क्योंकि समस्त संसार में जो माया का पर्दा लगा हुआ है उसके कारण से जो मनुष्य है वो उसको देख नहीं पाता। वही बात यहाँ पर कही गई है। तो माया और दीपक को नर पतंग, माया को तो दीपक कहा गया है कि माया एक ऐसा दीपक है जिसमें अग्नि जलती रहती है और उसमें पड़ के जो नर रूपी, जो नर के समान जो पतंगे हैं जो वो बार बार गिरा करते हैं, इस माया के अंदर गिरा करते हैं और अपना शरीर का, अपनी आत्मा का नाश कर देते हैं। क्या कहते हैं इसमें? माया दीपक नर पतंग, कि माया इस संसार में दीपक के समान है, एक जलती हुई लौ के समान है, और जो मनुष्य है वो पतंगों के समान है। जो छोटे छोटे मच्छर होते हैं जो उस क्षमा में गिर के उस में अपना प्राणों का अंत कर देते हैं, तो इस माया में भी गिर के मनुष्य इस पतंग के समान अपने जीवन का नाश कर देते हैं। माया दीपक नर पतंग भ्रमी वे पड़न, और अपने ही भ्रम के अंदर, इसके अंदर आकर गिरते हैं, इस माया में आके गिरते हैं। यहाँ पर देखिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, भ्रमी शब्द 2 बार आया है। माया दीपक नर पतंग भ्रमी वे पड़न, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे। और कबीर दास कहते कि गुरु ज्ञान से, कि मनुष्य तो निरंतर गिरता रहेगा उस माया के अंदर, लेकिन कबीर कहते अगर किसी व्यक्ति को गुरु ज्ञान मिल जाता है, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे,
एक आध उभरन, लेकिन एक आधा उभर जाता है। अगर किसी व्यक्ति को गुरु का ज्ञान मिल जाता है तो गुरु के ज्ञान के माध्यम से उस माया को पहचान जाता है, ये जो भौतिक संपदाओं की जो माया है उसको पहचान जाता है, और उस पहचान के माध्यम से वो परमात्मा के दर्शन करता है, और उसके ही माध्यम से वो माया रूपी दीपक में गिरने से और उसके अंदर जल जाने से वो पूरी तरह से बच जाता है। तो एक आध उभरन, ये कहते हैं हमारे कबीरदास जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में भी एक पूरी से रूपक का ही प्रयोग किया है, रूपक की स्थापना की गई है कि थापणी भई थिति भई। थापणी का मतलब थपा दिया है, स्वरूप दे दिया है, प्रतिष्ठा दे दी है कि गुरु ने परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप था उसकी स्थापना कर दी है। थापणी भई थिति भई, थिति यानी स्थिति हो गई है, जो भक्त की स्थिति अपने मन में स्थिति इस प्रकार से। पहले तो उसका जो भक्त का जो मन था, उसका जो शिष्य है, उसका जो मन था वो इधर उधर चंचल था, कभी माया में डूब रहा है, कभी किस में डूब रहा है, कभी अपने मोह में डूब रहा है, अपने रिश्तों में डूब रहा है। इस प्रकार से वो शिष्य का मन इधर उधर बेचैन रहता था, चंचल रहता। लेकिन जैसे ही गुरु ने एक बार उसको दर्शन करा दिए, अब परमात्मा के दर्शन करा दिए, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान करा दिया, थापने का मतलब स्वरूप का ज्ञान करा दिया, प्रतिष्ठा कर दी, तो स्थिति भई, तो उसकी स्थिति बन गई, अपने मन में एक स्थिर स्थिति बन गई कि वो माया की तरफ नहीं जाता और निरंतर ईश्वर प्रेम में डूबा रहता है। थापणी भई थिति भई सदगुरु दीनी धीर, और सदगुरु ने उसको धैर्य दिलाया है। अगर उसके मन में कभी कभी ऐसा भाव आता है कि भाई मैं माया की तरफ लौटूं, तो सदगुरु उसको धैर्य दिलाता है। कबीर ही राह बन जिया, और कबीर कहते हैं कि अब वो जो मनुष्य है वो पूरी तरह हीरो का व्यापारी बन गया है, क्योंकि ये जो भाव है परमात्मा के प्रति, जो प्रेम है, वो ही ब्रह्म का प्रतीक है, ब्रह्म का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। तो अब जो शिष्य है उसके पास में परमात्मा का ज्ञान आ चुका है, तो वो हीरो का व्यापारी करेगा। वणजिया का मतलब होता है व्यापारी। तो कबीर हीरा वणजिया मान सरोवर तीर, अपने मन के किनारे पर। मान सरोवर तो वैसे एक झील होती है, तो मान सरोवर ऐसा नहीं कि भाई व्यक्ति मान सरोवर के झील के किनारे जाके बैठ गया है। मान सरोवर मन का प्रतीक कहा गया, तीर का मतलब किनारा। तो अपने मन के किनारे पर जो व्यक्ति है वो वास्तव में हीरो का व्यापारी मिल गया, क्योंकि उसको हीरो के समान जो परमात्मा है उसके दर्शन हो गए। और ये जो कृपा हुई है, ये जो आशीर्वाद हुआ, वो परमात्मा की मतलब सदगुरु की कृपा से ही ये चमत्कार हो सका है कि उसको परमात्मा के दर्शन मिल सके हैं। तो इस प्रकार से हमने आज गुरुदेव को अंग पढ़ा, और गुरुदेव के अंग में हमने जो 5 दोहे यहाँ पर जो साखी के रूप में लिखी गई वो हमने यहाँ पर पढ़ी है। तो आपके लिए जो मेरा प्रश्न है आज के लिए, जो सप्रसंग व्याख्या है उसका, ये जो देखिए तीसरा और पांचवा, 3 और 5, ये जो 2 आपके जो दोहे हैं, इसकी आप सप्रसंग व्याख्या करेंगे, अपने शब्दों में इसको लिखिएगा। और इसका जो PDF है वो मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, तो आप उसको PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके माध्यम से आप अपना अध्ययन जारी रख रहे हैं। तो इसी ढंग से बढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के बीच में इसको शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।